हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके ही आद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए हम जानते हैं कर्क राशि वालों के जीवन में शनि, वक्री शनि क्या अपना प्रभाव और क्या फल देने वाले हैं, इस पे हम विशेष करके चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि कर्क राशि पे ऐसे भी शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया जो है वो 2025 में जून से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके चंद्र कुंडली के आधार पे हम बताते हैं, चंद्र कुंडली के आधार पे प्रेडिक्शन करते हैं, और जिसके कुंडली ग्रहों के गोचर के आधार पे और महादशा अंतरदशा के। लेकिन जब कुंडली देखा जाता है तब महादशा अंतरदशा पता चलती है आपके कुंडली में कौन से ग्रह का महादशा अंतरदशा चल रहा है। तो जैसे अभी देखा जाए तो शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके गोचर के आधार पे हम बता रहे हैं। लेकिन आपके कुंडली में ग्रहों का दशा, ग्रहों का स्थान, ग्रहों का प्रभाव और किस जगह पे कैसे घर में बैठे हुए हैं, उनकी अवस्था क्या है, ये आपकी कुंडली प्रेडिक्शन करने के बाद ही, कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। तो जिसको भी कुंडली दिखाना हो, संपर्क करना हो, कुंडली से संबंधित कोई सा भी बात करनी हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। अब चलिए, हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, लेकिन लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शुरू से अंत तक जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, तो जो हम वीडियो के आखिरी में आपके लिए रेमेडी जो उपाय बताते हैं, फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी, आप अपने समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा देखिए, शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे भी मैं थोड़ी वीडियो बनाने में देर कर दी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं तो 29 जून, शनि वक्री 29 जून को रात्रि में 11:49 में अपनी मकर राशि में, कुंभ राशि में, यानी कर्क राशि से देखा जाए तो आपके अष्टम हाउस में कुंभ राशि में शनि वक्री अवस्था में, मतलब 49 से वक्री अवस्था में आए। तो देखिए, एक तो 30, मान लीजिए 30 जून, तो ज्योतिषों के मुख्य रूप से 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। मानिए ज्योतिष के हिसाब से, मतलब मेन जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह की मान्यता दी गई है ज्योतिष के अनुसार से, और ग्रहों के में 9 ग्रह ज़्यादा इनकी मान्यता रहती है। लेकिन इसमें छाया ग्रह 2 ग्रह जो होते हैं, छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु देव जी और केतु देव जी। राहु और केतु देव को छोड़ करके 7 ग्रह बचे। 7 ग्रह के मुख्य ग्रह जो माने जाते हैं वो सूर्य और चंद्र देव जी हैं। मुख्य ग्रह जो माने जाते हैं वो सूर्य और चंद्र देव जी हैं। और क्योंकि इनकी जो है, सूर्य और चंद्र जो होते हैं कुंडली के राजा होते हैं, तो कुंडली के राजा है 6 ग्रह सूर्य देव जी की तरफ आते हैं, 6 ग्रह जो है चंद्र देव जी की तरफ। लेकिन देखिए, जो 9 ग्रह जो होते हैं, इनमें जो सूर्य और चंद्रमा जो है अपने ये सीधी गति में चलते हैं। और ये मंगल देव जी हो, बुध देव जी हो, शुक्र देव जी हो, गुरु बृहस्पति देव जी हो, शनि देव जी हो, ये मार्गी भी होते हैं, उदय भी होते हैं, अस्त भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। ये अपने, मतलब 5 ग्रह जो होते हैं ये वक्री होते हैं। 5 ग्रह जो है बुध, शनि, ये अपने वक्र अवस्था में भी आते हैं। फिर तब समय पे मार्गी भी होते हैं। शनि समय पे अपनी मार्गी अवस्था में, वक्री अवस्था में, और फिर वक्री अवस्था। जैसे अब इनको शनि को वक्री होना था, तो वक्री से पहले मार्गी हुए होंगे, फिर मार्गी से वक्री हुए, फिर वक्री से मार्गी होंगे, क्योंकि अपना रफ्तार पकड़ने के लिए फिर मार्गी होंगे। तो देखिए, ये मार्गी होते हैं। और जीवन, ये जो ग्रह होते हैं, ये मनुष्य की जीवन पे इनका प्रभाव भी अपनी अपनी गति के अनुसार मनुष्यों के जीवन पे इनका प्रभाव भी रहता है। ये बकरी जो मनुष्य के जीवन पे इनके अलग अलग प्रभाव क्षेत्र में भी प्रभावित करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह अपनी परिक्रमा पथ में, जो ग्रहों की परिक्रमा पथ होती है
जो इनका परिक्रमा पथ होता है वो अंडाकार सर्कल होता है, गोल अंडाकार शेप में होता है, गोल राउंड नहीं होता, अंडाकार शेप में होता है। उसी में बीच में सूर्य का सभी परिक्रमा लगाते रहते हैं। सूर्य की अंडाकार पथ होता है, इस सूर्य की सब परिक्रमा करते हुए इसी से पृथ्वी के कुछ से ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के समीप आ जाते हैं, कुछ ग्रह जो होते हैं पृथ्वी से दूर होते हैं। जब पृथ्वी से समीप आते हैं तो इनका प्रभाव ज़्यादा प्राणियों पे और जीवन पे, अपने जीवन पे इनकी असर पड़ती है, इनके गति के अनुसार असर पता चलता है। कुछ परिस्थितियों में ग्रह को पृथ्वी पे, और देखिए बहुत से महत्वपूर्ण बात माना जाता है क्योंकि वक्र अवस्था में ग्रहों का परिणाम जो होता है इनकी स्थिति में भी वृद्धि होती है। जो इनका जैसे वक्र दृष्टि ग्रहों की, कोई से भी शनि हो, बुध हो, मंगल हो, अच्छा नहीं होता है। तो जो आप एक शनि जो होते हैं कर्म फलदाता होते हैं, तो ये क्या है, जैसे आपके ऊपर लोहे को तपा करके सोना बनाते हैं, तो ये वक्री अवस्था में जिसके कुंडली में शनि का महादशा, शनि का 7.5, शनि का ढैया चल रहा है, इनके कुंडली में अभी वक्री अवस्था में उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा, आपका कार्य भी होगा, लेकिन आपको उस कार्य में, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अब हम चलते हैं, देखिए कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले जैसे आपके कुंडली में अष्टम हाउस पे बैठे हुए हैं, तो देखिए अष्टम हाउस पे शनि की अढ़ैया भी चल रही है आपके ऊपर, तो अष्टम हाउस में शनि वक्री हुए, कुंभ के शनि आपके अष्टम हाउस में वक्र। अब अष्टम हाउस का फल थोड़ा कम हो करके आपकी सप्तम हाउस का फल देना शुरू कर दिए। अब यहाँ से देखा जाए तो सप्तम हाउस में शनि का फल आपको मिल रहा है, तो देखिए जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं उनको बेबी कंसीव का भी चांसेस, जैसे ट्रीटमेंट वगैरह, इलाज वगैरह करवाएंगे तो आपका जो काफ़ी समय से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे कर्क राशि के जो मेल फीमेल हैं उनको बेबी कंसीव करने का भी समय बहुत अच्छा, उनको बेबी कंसीव हो जाएगा। और ये देखिए जैसे आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपका बिजनेस व्यापार चलेगा, आपके पास आमदनी भी रहेगी, इनकम गेन भी होगा, लेकिन कैसे होगा, जैसे कि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आपको अभी मेहनत, जैसे मान लीजिए 100 कमाना है आपको, तो 200 का मेहनत करना पड़ेगा। आपको डबल मेहनत करोगे और आपके काम करने के ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेगी, अनुभव होगी, लोगों को पहचानने की, परखने की, इसमें आप और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जिनके मैरिज लाइफ में, थोड़ी सी मैरिज लाइफ में अनबन मनमुटाव आएगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। अगर जो आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अभी 137 दिन के अंदर में नहीं करना है आपको। जैसे 30 जून से 15 नवंबर तक आप कोई सा भी नया स्टार्टअप नहीं करें। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार, उसका प्लानिंग तैयारी ज़रूर करिए। और 15 जून के बाद 15, जैसे अभी शनि आपके कुंडली शनि का अवस्था अच्छा है तो ज़रूर आपको 15 जून के बाद, इसके बीच में भी आप किसी के बातों में ना आए, किसी की कहे सुने में नहीं आए, खुद से ही आपको अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, और आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अपने हिसाब से हैंडल करना है। देखिए आपको अभी गुस्सा भी आएगी, क्रोध भी आएगी, चिड़चिड़ापन भी आएगी, मेंटली भी काफ़ी टेंशन, तनाव आपके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि देखिए सप्तम हाउस में गए हैं तो आपके लग्न पे भी दृष्टि पड़ रही है। अब अष्टम हाउस से शनि का दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस पे पड़ी, यानी वाणी उग्र के घर पे पड़ रही, तो आपको देखिए ज़्यादा हेडेक भी होगा, टेंशन भी रहेगी। क्योंकि अब देखिए अष्टम बकरी तो अष्टम हाउस से ही हो रहे हैं आपके कुंडली से, कर्क राशि से थे, तो देखिए आपको थोड़ा सा सर दर्द का भी शिकायत रहेगी, दांत दर्द का भी शिकायत रहेगी, थोड़ा आँखों से संबंधित भी आपको पीड़ा हो सकती है। थोड़ी कुटुंब परिवार में भी किसी भी बात को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, वाद विवाद से बचें, और सब परिवार वाले में किसी भी मैटर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि आपके बातों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, जो नहीं करेंगे उस भी छोटा कोई बोल देंगे, उस शब्द को लोग बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल करके
आपको ही दबाने को और आपको दुश्मन बना लेंगे। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना, अपने कर्मचारियों से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, कहीं भी रिश्ते जिनकी शादी वादी नहीं है, शादी की संबंध होगी, बेबी कंसीव होने की चांसेस है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या से संबंधित किसी के भी बातों में, किसी के कहे सुने बातों में आ करके आप कोई कॉलेज हो, स्कूल हो या एग्ज़ाम टेस्ट का आपको जो अच्छा लगे वही करें, किसी के बातों में नहीं आना है आपको। विद्या से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित खुद का चुने। अब जैसे हम चलते हैं आपके कर्म, अब शनि का वहाँ से दृष्टि जो है आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, तो आपके कर्म क्षेत्र में भी काफ़ी थोड़ी सी बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, लेकिन पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ अचानक कोई सब डिसीजन नहीं लेना है। और काम का भी प्रेशर पड़ेगी, थोड़ी सी चलेगा आपका काम, लेकिन अभी क्योंकि शनि वक्री हो रहे, वक्री का मतलब क्या होता है, वक्री का मतलब यू टर्न, मतलब पीछे घूमना नहीं, एकदम बिल्कुल स्लो हो जाता है। जब ग्रह वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव फल थोड़ा कम हो जाता है, और उनका हम प्रभाव फल को बढ़ाने के लिए हमें पूजा रेमेडीज करना चाहिए। तो देखिए अभी आपके करियर को भी काफ़ी चिंतित है, टेंशन में है। बस जैसे आपका काम, बिजनेस, व्यापार चल रहा है वैसे चलाइए, नौकरी नहीं छोड़ना है, बिजनेस नहीं चेंज करना है, कोई नया बदलाव नहीं लाना है, सब तैयारी करिए, प्लानिंग करिए, पैसे भी आएंगे, ऐसा नहीं है आपका मेहनत, लेकिन कभी भी कर्म क्षेत्र में भी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, करियर में भी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने आने का भी, यात्राओं का भी संभावना बन सकता है। आप अगर जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो इंडिया से बाहर जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, आएंगे, लेकिन जैसे आपको इनकम अर्न होना चाहिए उसके हिसाब से इनकम अर्निंग नहीं होगा। थोड़ी सी जितना योग्यता है, जितना टैलेंट है, उसके हिसाब से इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे जैसी अर्निंग होना चाहिए। तो अर्निंग आपके बस आपका काम चल जाएंगे, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, या गरीबों में आपको पूजा करने का समय नहीं है तो कभी गरीबों में जाके कुछ जैसे उड़द से बना हुआ चीज़ दान कर दीजिए, काले उड़द दान कर दीजिए, तिल दान कर दीजिए, या उड़द की खिचड़ी बना करके दान करिए, काले वस्त्र दान करिए। अभी बारिश का समय है तो छाता दान कर सकते, चप्पल, काले जूते भी दान कर सकते, काले चीज़ों का दान करें। अगर समय है तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि का ढैया भी आपके ऊपर चल रहा है। एक बात का ध्यान रखना कि शनि का जो तीसरी दृष्टि है, शनि का जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो है आपके करियर पे पड़ रही है। वक्र अवस्था में भी शनि का 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है, तो इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ अगर जो अष्टम भाव से देखा जाए तो वहाँ से भी शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। तो अपने करियर को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, सीरियस रहें, अच्छे से काम करें काम में, और शनि देव जी आपको और बेहतर बनाएंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे, सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत और थोड़ी संघर्ष के बाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।